हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद नागौरी। मैं कमल नागौरी बहुत स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस चैनल पे। तो आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी में अपनी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी में डिस्कशन के लिए लाया हूं। तो ये कंपनी एक तरह से बोल सकते हो आप सचिन तेंदुलकर टाइप कंपनी है, ऑलराउंडर। क्योंकि इस कंपनी में ये मेटल में भी है, मेटल स्टाफ सेक्टर अभी पूरा फ्लेवर में है। इसकी एलईडी लाइटिंग में भी है, जो डोमेस्टिक घरों में हम लोग जो लाइट्स यूज़ करते हैं उसमें भी है। और इस साथ ही साथ इसमें प्लास्टिक की पाइप्स भी बनाती है कंपनी। तो तीन सेगमेंट को एक साथ कैटर करती है। तो इसी हिसाब से मैंने इसको सचिन तेंदुलकर टाइप कंपनी बोला है, ऑलराउंडर। ये काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड पुरानी कंपनी है। तो मैंने इसमें पिछली बार जब इन्वेस्टमेंट किया था तो 400 के लेवल्स पे किया था। फिर ये स्प्लिट हो गई थी बीच में कंपनी, तो 1:1 के रेशियो पे। तो 400 पे मैंने स्टॉक लिया था और 100% गेन, मतलब 800 रुपीज़ पे मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया था। तो डबल का प्रॉफिट इसमें हुआ था, डबल हो गया था प्राइस। तो अभी फ़िलहाल वापस से एक बाइंग रेंज पे आया है स्टॉक, तो मैंने इस पर एक इन्वेस्टमेंट का कॉल लिया है। तो ध्यान रखें, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। आप अपने हिसाब से अपने एडवाइज़र से बात करके या खुद डिसीजन ले करके कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करिएगा। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर आपको मेरी आगे पीछे वीडियोस देख के अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा। और नए हो तो आप ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए कंपनी की एनालिसिस पहले देखते हैं, कंपनी करती क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कंपनी तीन सेगमेंट को कैटर करती है। तो इसमें जैसे लाइटिंग में ये देखो आप, यहाँ पे स्मार्ट लाइटिंग, एलईडी लाइटिंग वगैरह है। इस तरह की डेकोरेटिव लाइटिंग वाटर हीटर्स में भी बनाती है कंपनी। और फिर होम अप्लायंसेस में भी है कि कुकिंग अप्लायंसेस, फूड प्रिपरेशन, एयर कूलर, गारमेंट केयर, रूम हीटर्स, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स, फ़ैन वगैरह भी बनाती है, टेबल फ़ैन, वॉल फ़ैन, जो भी तरह के मतलब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में सारी चीज़ें बनाती है। और फिर स्टील पाइप में आप देखो, ये स्टील की इनकी फैक्ट्री है और ये पीवीसी पाइप के सेगमेंट में भी काम करती है। तो ओवरऑल अगर देखें यहाँ पे, ये हो गया इनका पूरा का पूरा सेक्टर जो जिसको जिसको कवर करती है। तो लाइटिंग में हो गया, होम अप्लायंसेस में हो गया, फैंस बनाती है। और ये स्टील पाइप वगैरह और प्लास्टिक पाइप का भी इनका यूनिट्स है। तो मैं जैसे एनुअल रिपोर्ट एक बार गो थ्रू कर रहा था, तो इनका किस सेगमेंट से क्या रेवेन्यू आता है। तो जैसे स्टील पाइप्स एंड स्ट्रिप्स से ये 81% का इनका ये सेल्स आता है। और लाइटिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल से 19% का इनका ये रेवेन्यू सेल्स आती है। और एबिटा अगर देखो तो 80% वही स्टील से और 20% लाइटिंग सेगमेंट से। तो ये इसकी इस कंपनी की जैसे मैंने एनुअल रिपोर्ट में और भी कुछ जैसे मैंने अभी जस्ट स्टडी किया, और भी कुछ आपको मैं दिखाता हूँ इनकी इनकी जैसे इनका ये पाँच, एक दो तीन चार छः प्लांट्स हैं इनके, मतलब इंडिया के अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग फैक्ट्री। जैसे स्टील पाइप की फैक्ट्रीज़ है, 4 फैक्ट्रीज स्टील पाइप वगैरह रिलेटेड की फैक्ट्री। और लाइटिंग सेगमेंट में 2 फैक्ट्रीज इनकी है। और एक्सपोर्ट भी करते हैं, ग्लोबल फुटप्रिंट्स काफ़ी लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। तो उस हिसाब से बाकी कंपनी की हिस्ट्री वगैरह दिखाई हुई है। ये कंपनी कब से कार्यरत है, ये कंपनी आप देख सकते हो 1989 से ऑलरेडी काम कर रही है। और ये जैसे स्टील पाइप्स का इस तरह का इनका प्रोडक्शन है। ये फैक्ट्रीज के कुछ पिक्चर्स, ये मैंने उनकी एनुअल रिपोर्ट से लिया है। ये इस तरह की पाइप फिटिंग्स कहाँ कहाँ इसका यूसेज होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये शेड वगैरह बनाने में, और ये स्कैफोल्ड जो होता है कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगता है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो इसका कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। अप्लायंसेस में ये सारे अप्लायंसेस है, 2,50,000 रिटेल आउटलेट्स। और बाकी यहाँ पे जैसे आप ओवरऑल कंपनी काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड पुरानी कंपनी है।
तो आप भी ये आगे पीछे सूर्या के प्रोडक्ट्स यूज़ करे रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और ये पाइप फिटिंग्स, तो ये है मोटा मोटी कंपनी का। तो अभी फंडामेंटली अगर देखें कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी बोल सकते हो। 6100 करोड़ का 200 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। अभी प्रेजेंट प्राइस 569 है और 842 1 ईयर का हाई है। और ROC ROE 22% के आसपास है, तो एकदम बढ़िया है। और पेट्रोस्की स्कोर जो 9 पे स्कोर होता है वो 8 है इनका, तो ये भी बहुत बढ़िया है। प्रोमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 63% है। और ये जो मैं आपको इनकी सेल्स दिखाता हूँ। ये सेल्स आप देखो यहाँ से, मतलब ये 2005 से यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो आप देखो रेगुलर बेसिस पे सेल ग्रो हो रही है। और पी रेशियो, आप इसका पी रेशियो अगर देखो तो 30 का हाईएस्ट पी रेशियो है। और अभी ऑलमोस्ट 16 मतलब 50% पे इसका पी रेशियो भी है। तो पी रेशियो टर्म्स पे अगर देखें तो पी रेशियो सॉरी पी रेशियो टर्म्स पे देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट हाफ पे ट्रेड कर रही है। और आप ये देख सकते हो EPS बार्स आप देख सकते हो एकदम रेगुलर ग्रो हो रही है कंपनी, एकदम मस्त से ग्रो हो रही है। आप देखो पेंडेमिक के टाइम से जो EPS रेगुलर बेसिस पे बढ़ते आ रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। आप देखो यहाँ पे कोई भी तरह का नेगेटिव पॉइंट इसमें कुछ लिखा नहीं है। और कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, उसके बारे में नीचे अपने डिस्कस करते हैं। सेल्स आप देखो तो क्वार्टरली सेल्स 1578 करोड़ से 2020 दिसंबर से लेके अभी करीबन 2000 करोड़ आ चुके हैं। और नेट प्रॉफिट आप देखो तो 56 करोड़ से 90 करोड़। और EPS आप देखो तो 5 रुपीज़ 11 पैसा से 8.28 पैसा, तो ये भी ग्रोथ अच्छा है। 2009 से सेल देखे तो 1462 करोड़ से 6788 करोड़ हो चुकी है, तो आप देख सकते हो करीबन 5 टाइम्स का जंप है। और प्रॉफिटेबिलिटी ईयरली देखो तो 22 करोड़ से 382 करोड़, सो मैसिव जंप क्या बोले। EPS का अगर देखो तो 2010 में 8 रुपीज़ का EPS था, जो अभी 35 मोर देन 4 टाइम्स के ऊपर इसका EPS का ग्रोथ है। अब अभी जैसे इसका जो बोरोइंग जो रिड्यूस करी है, तो देखो आप 2009 में इनकी 440 करोड़ थी बोरोइंग, और जो बढ़ते 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 आप देखो हाईएस्ट बोरिंग 1196 करोड़, करीबन 1200 करोड़ की हाईएस्ट बोरिंग हो गई थी 2013 में। वहाँ से लेवल आस्ते आस्ते घटते घटते आप देखो यहाँ पे भी 1200 करोड़ थी 2019 में, और फिर घटते घटते अभी सिर्फ और सिर्फ 229 करोड़ हो गई है बोरिंग। और जबकि आप देखो रिजर्व्स जो कंपनी के हैं 172 करोड़ से बढ़ते बढ़ते करीबन 2000 करोड़ के हो चुके हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड साइन। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे डेटर डेज भी जो है ऑफलेट 2015-16 में 60, मतलब जितने दिन की उधारी देती है कंपनी अपने बायर्स को, तो 2 महीने का करीबन ऊपर चला गया था, जो अभी वापस से 1 महीना के आसपास आ गया है रिड्यूस होकर के, तो दिस इज़ गुड। और प्रोमोटर होल्डिंग जैसे बताया कि 63% है। और आप देखो FIS की होल्डिंग इस साल में बढ़ी है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और DIS की होल्डिंग भी डबल हो गई है। और ये पब्लिक होल्डिंग, मतलब अपने जैसे रिटेलर इन्वेस्टर जो है वो घटे हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड साइन। और ये मतलब इस फंडामेंटली मुझे एकदम कंपनी साउंड लग रही है, कोई मुझे दिक्कत नहीं लग रही है। तो इसमें फंडामेंटली अगर देखा जाए तो पी रेशियो टर्म्स पे अपने बात करते हैं, तो इसका यहाँ से ऑलमोस्ट डबल का इसमें स्कोप है, क्योंकि 30 का पी, जब पी एक्सपेंशन होएगा तो 30 का पी तक ये कंपनी आगे प्ले कर चुकी है, तो ऑलमोस्ट कभी भी आ सकता है ये। हाँ, टाइम लग सकता है, लेकिन ये इसका पोटेंशियल है कि यहाँ तक जा सकता है। जो हिस्ट्री में होता है वो रिपीट होता ही है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो अभी प्राइस चल रहा है 569, तो 569 का डबल आप करोगे करीबन 1100 रुपये इसका पी टर्म्स पे इसका वैल्यूशन बैठता है। हालांकि पी तो घटेगा अगर ये इसी तरह से, जिस तरह से EPS बढ़ रहा है, अगर पी वापस घट जाएगा, अगर EPS इसी तरह से बढ़ते जाएगा, तो
तो मल्टीफोल्ड ट्रिगर पॉइंट्स हो जाते हैं जब ईपीएस ग्रो होता है, और ईपीएस इसका क्योंकि ग्रो हो रहा है ऑलरेडी, तो उम्मीद करी जा सकती है कि आगे भी ग्रो होगा और उस हिसाब से प्राइस भी प्ले करेगा। तो ऐसे टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो मैंने इसमें ऑलरेडी बना रखा है अपना टेक्निकल चार्ट। तो इसमें अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसका फर्स्ट टारगेट जो है ना, टेक्निकली अगर मैं बताता हूँ, फर्स्ट टारगेट इसका आ रहा है 818 रुपीज़, ऑलमोस्ट जो लाइफ हाई इसने बनाया था पिछली बार वही इसका अभी, और अभी के लेवल से अगर इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 43% यहाँ से फर्स्ट टारगेट इसका निकल के आ रहा है। और आगे का टारगेट्स जो है, ये जब पूरा ये जो मैंने इसमें एक बॉक्स बना के रखा है, ये बॉक्स अगर यहाँ पे प्लेस करते हैं अपने, इसी बॉक्स का जो डेप्थ है इसी को मैंने ऊपर प्लॉट किया हुआ है। और आप देखो ये मैंने इसी टाइम में यहाँ पे जब मैंने बताया था ना 400 के आसपास मैंने एंट्री ली थी, तो वो इसी टारगेट बेस के हिसाब से मैंने इसमें एंट्री ली थी। तो अभी इसमें मार्केट में होता क्या है, ये जो ब्लॉक है वही वापस से रिपीट होने का पूरा रहता है। जैसे जैसे कंपनी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करेगी तो ये इसी तरह से बढ़ता है। कोई भी स्टॉक टेक्निकली इसी तरह का मूवमेंट जनरली देता है। तो अगर ये वापस से अगर रिपीट करता है तो इसका प्रेजेंट लेवल से 111% का यहाँ से मतलब डबल का, यहाँ से डबल का पोटेंशियल है, जो कि हमारा पी टर्म्स पे भी हमने जैसे बताया कि यहाँ से डबल का पोटेंशियल होता है। तो अभी का प्रेजेंट प्राइस से डबल का पोटेंशियल, उसी हिसाब से टेक्निकली भी जैसे ये बॉक्स रिपीट होगा, जैसे एक बार पहले रिपीट हुआ वैसे अगर रिपीट होता है तो ये इसका फर्स्ट टारगेट तो जैसे 800 रुपये का करीबन बताया, और सेकंड जो मेजर टारगेट है वो करीबन 1200 रुपये। तो मतलब यहाँ से काफ़ी मुझे इसमें अच्छा खासा वो पोटेंशियल दिख रहा है। तो मैं इसमें ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट का कॉल ले चुका हूँ, और अभी जैसे आपको मैंने एक्सप्लेन किया तो मैं भी कुछ बहुत सारी चीज़ें जैसे मैं वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें इनपुट और भी मिलता है, जिससे मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं आपके लिए जब वीडियो बनाता हूँ तो मैं और डीप में जा करके उस चीज़ को एनालाइज करता हूँ। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, और इससे मुझे ये हेल्प मिलती है कि मेरा नॉलेज और डीप हो जाता है स्टॉक के प्रति, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो मैं उस हिसाब से मुझे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो मैं भी होल्ड करने की कैपेसिटी उसमें मेरी बढ़ जाती है। तो यही थी आज की वीडियो, मेरी तो काफ़ी पसंदीदा कंपनी में से है। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो, आप अपने हिसाब से अपने एडवाइज़र से बात करके आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का कॉल लीजिएगा, ज़रूर वो जानकार बंदा होगा जो आपको ज़रूर सही गाइड करेगा। मेरे कहने से कोई भी आप इन्वेस्टमेंट का कॉल मत ले लेना, नुकसान हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा कंटेंट अच्छा लगे, तो ज़रूर आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।